अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है दानिश मकसूद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डॉन न्यूज़ एडिटोरियल्स। आज है 28 जुलाई 2021। आज हम डॉन का ओपिनियन कर रहे हैं, वो है मेकिंग सेंस ऑफ AJK पोल्स और इसके राइटर हैं जाहिद हुसैन। ठीक है। अच्छा, अब जिसमें आपको पता होगा कि जी आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर वहाँ पे इलेक्शंस हो चुके हुए हैं और वहाँ पे जो है ना वो PTI ने कामयाबी हासिल की है और इसमें PPP दूसरे नंबर पे रही और PMLN जो है वो तीसरे नंबर पे रही। तो अब इसमें ये ओपिनियन में देखने की कोशिश की गई है, क्या ये जो PTI की कामयाबी है तो ये हम ये कह सकते हैं कि उनकी पॉलिसियों का नतीजा है या क्या इसका मुहर्रकात थे इनकी कामयाबी के। ठीक है। एक दूसरा इशू हम देखेंगे कि ख्याल ये किया जा रहा था कि जी PTI और PMLN में जो है वो ज़्यादा कांटेदार मुकाबला होगा, लेकिन हैरानकुन तौर पे जो है वो पीपल्स पार्टी जो है ना वो उससे आगे निकल गई नून से, और उसकी भी वजूहात हम देखेंगे कि क्यों ऐसा हुआ। क्योंकि कहा जाता है कि जो PPP है वो क्या है, वो सिंध तक ही महदूद है, लेकिन जो वहाँ पे जाके इनकी कामयाबी है इधर AJK में, तो यकीनन जो है ना वो ऐसी कामयाबी थी जिसने काफ़ी लोगों को हैरान किया। अच्छा, अब सबसे पहली चीज़ हम ये देखते हैं कि जी यहाँ पे हमारे पास हिस्ट्री रही है दूसरी इलेक्शंस में भी और ख़ास तौर पे AJK में, कि जिसकी सेंटर में गवर्नमेंट होती है वही जो है वो यहाँ पे हुकूमत बनाते हैं AJK में। क्योंकि लोग जो है ना वो कहते हैं कि भाई सेंटर में उसी की हुकूमत होगी, तो अगर हम ऐसे बंदे को मुंतखब करें, ठीक है, ये उसी पार्टी से ताल्लुक़ रखता हो जो पावर में है, तो वो शायद हमारे काम ज़्यादा करवा सके। तो ये एक पैटर्न रहा है। ये नहीं हम कह सकते कि भाई PTI जीता है तो ये कोई अनप्रेसिडेंटेड बात है, ऐसी अनहोनी बात हो गई है। ऐसा पहले भी होता रहा है। आगे हम जाके इसमें ओपिनियन में भी देखेंगे कि पहले जो है वो जब नून की हुकूमत होती थी सेंटर में, तो AJK में नून की हुकूमत आई, वहाँ पे इलेक्शन जीते, और जब PPP की हुकूमत थी सेंटर में तो वहाँ पे PPP को कामयाबी हासिल हुई। तो फिर ये एक बात कहना है कि जिस तरह अगर टॉक शोज़ में आप देखें तो बड़ा चढ़ा के बयान किया जा रहा है PTI लीडर्स की जानिब से कि भाई हम जो है ना बिल्कुल सच्चे साबित हो गए हैं, ये हमारी जो पॉलिसीज़ जो हैं ये क्योंकि वो इतनी अच्छी थी इस वजह से जो है वो हम जीते हैं। तो ये थोड़ा सा जो है ना आप इसको कह सकते हैं कि कोई आप ये क्या है, एग्जेजरेशन है PTI लीडर्स की जानिब से। एक ये पहलू हम इसमें डिस्कस करेंगे, ठीक है। और दूसरा मैंने आपको बता दिया कि भाई इसी तरह होता आया है कि जो पावर में होता है वो यहाँ पे हुकूमत बनाता है। अच्छा, अब तीसरी एक अहम बात जो हमने ये डील करनी है कि जो मैंने आपको बताया है कि चलें ये चीज़ तो काफ़ी लोगों को था कि भाई PTI क्योंकि सेंटर में है हुकूमत में तो ये वो वहाँ पे भी कामयाब हो जाएंगे गवर्नमेंट बनाने में AJK में। लेकिन जो सरप्राइजिंग फैक्टर हमें नज़र आया वो PMLN जो है ना वो जो तीसरे नंबर पे आया है वो ज़्यादा हैरानकुन बात है। अब उसमें हमें जो सबसे चीज़ देखनी पड़ेगी कि इलेक्शन से बिल्कुल पहले इसकी मुलाकात हुई नवाज़ शरीफ की इससे हमदुल्ला मुहिब से, इनके नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं अफगानिस्तान के। और अगर आप यकीनन आपको पता होगा कि तकरीबन 8-10 दिन पहले इसने बड़ी ही फोश किस्म की ज़बान इस्तेमाल की पाकिस्तान के ख़िलाफ़। तो बिल्कुल इलेक्शन से पहले वे काफ़ी ज़्यादा तनकीद का निशाना बनाया गया। इवन PMLN के जो थे पार्टी लीडर्स, उनकी जानिब से भी निशाना बनाया गया कि बिल्कुल इलेक्शन से पहले आप एक ऐसे शख्स से मुलाकात कर रहे हो जिसने जो है ना वो गलत ज़बान इस्तेमाल की पाकिस्तान के ख़िलाफ़। तो मतलब सिर्फ हम इसी को नहीं कह सकते, लेकिन ये भी एक फैक्टर था जिसकी वजह से जो है ना वो PMLN को हम कह सकते हैं कि यहाँ पे जो है वो शिकस्त हुई। क्योंकि ये एंटी इस्टेब्लिशमेंट तो थे ही पार्टी, तो इस वजह से भी वहाँ पे लोग इनके ख़िलाफ़ हैं। क्योंकि अगर हम देखें इधर आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर में तो मोस्टली वहाँ पे वो लोग रहते हैं, इनकी फैमिलीज़ जो है ना वो बाहर सेटल हैं। तो बाहर आपको पता है कि PTI की बहुत ज़्यादा क्या है सपोर्ट है। तो फिर मतलब ये मिले जुले फैक्टर्स थे जिसकी वजह से जो PMLN वाले थे ना वो तीसरे नंबर पे आए। तो इसमें मतलब ये वजूहात इन्होंने बयान की हैं कि जिस वजह से जो है हमने PPP को देखा नून लीग से आगे जाते हुए। ठीक है। अच्छा, अब इन सारी चीज़ों को हम डिटेल से डिस्कस करते हैं। अब इसमें कह रहे हैं कि जी there is nothing surprising about the outcome of the Azad Kashmir elections except for a larger than expected margin of success for the PTI. उनका कोई हैरानी की चीज़ नहीं थी, ये आउटकम था, नतीजा था ये आज़ाद कश्मीर का इलेक्शंस का, एक्सेप्ट फॉर सिवाय इसके कि लार्जर दैन एक्सपेक्टेड मार्जिन ऑफ सक्सेस फॉर PTI के ये हमें मार्जिन देखने को मिला। वो क्या है, लार्जर दैन एक्सपेक्टेड था, तवक्को से ज़्यादा मार्जिन से कामयाबी हासिल की है इसने PTI ने। जिस मैंने आपको बताया कि जी लोगों को ये तो था कि PTI जीतेगा, लेकिन जो मार्जिन था वो क्या है, ज़्यादा था।
अच्छा, अब सेंटेंस अगर आप देखें तो यहाँ पे हमारे पास देयर से स्टार्ट हुआ है, तो ये हमारा कभी भी ये डमी सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट कभी भी नहीं बनता, और इसमें देयर के बाद हमेशा हमारे पास इन्वर्जन आती है। इज़ जो है हमारे पास वर्ब पहले आई है, और ये क्योंकि लिंकिंग वर्ब है इज़, तो यहाँ पे हमारे पास जो है ना, यहाँ पे सरप्राइजिंग नाम का क्या आया हुआ है, एडजेक्टिव आया हुआ है हमारे पास यहाँ पे, ठीक है। तो ये आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये क्या होता है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होता है। ये हमारे पास इसकी वर्ब आ गई, और यहाँ पे हमारे पास क्या है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट आ गया, ठीक है। अच्छा, आगे देखें। इट वॉज स्ट्रिक्टली अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशन, उन्होंने कहा ये क्या था, बिल्कुल ट्रेडिशन के मुताबिक था, रिवायत के मुताबिक था। द पार्टी रूलिंग इस्लामाबाद विंस द AJK पोल्स, उनका जो भी पार्टी क्या है वो मतलब सेंटर में इसकी हुकूमत होती है, वो क्या है, विंस द AJK पोल्स, वो जीत जाती है आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर के इलेक्शन। देयर हैज़ नॉट बीन एनी डेविएशन फ्रॉम द पैटर्न, और ये जो पैटर्न था, ये रवायत थी, ये क्या है, उसमें हमें किसी किस्म की भी क्या डेविएशन देखने को नहीं मिली, कि जो जिस तरह होता है उसी तरह ही हुआ है, कि सेंटर में जिसकी हुकूमत थी उसने क्या है, AJK में हुकूमत बना ली। द PTI विद इट्स कंफर्टेबल मेजॉरिटी इज़ नाउ ऑल सेट टू फॉर्म द गवर्नमेंट देयर, उनका PTI जो है ना, अपनी वो मेजॉरिटी है, उसकी वजह से बिल्कुल ऑल सेट है, बिल्कुल तैयार है क्या करने के लिए, वहाँ पर गवर्नमेंट बनाने के लिए। अच्छा, I'm kidding you. After winning the polls in Gilgit-Baltistan last year, the PTI's electoral success in AJK has come as another morale booster for the party. उन्होंने कहा ये इलेक्शन गिलगित बल्तिस्तान में लास्ट ईयर जीतने के बाद जो है ना, ये PTI की कामयाबी है AJK में, वो एक आई है किस तरह, एक और मोरल बूस्टर के तौर पे इस पार्टी के लिए। कन्वर्सली, और इसी का उलट क्या है कि मतलब इनके लिए तो बड़ा मोरल बूस्टर है, लेकिन अगर हम इसे उलट देखें तो क्या हुआ है, इट इज़ अ सेटबैक फॉर द PMLN, ये बिल्कुल एक सेटबैक है, एक धचका है किसके लिए, PMLN के लिए, which had high stakes in retaining its hold over the region, while the PPP's better performance has been a big surprise. उन्होंने कहा ये जो PMLN है, इसके क्या है, हाई स्टेक्स थे। अच्छा, हाई स्टेक्स क्या होता है, हाई स्टेक्स ये होता है कि वो चीज़ को आपके लिए बहुत अहम हो, और अगर आप वो चीज़ ना हासिल कर सको, क्या है, आपको बहुत नुकसान हो। तो PMLN के लिए भी जो है ना, वो बड़े हाई स्टेक्स थे, क्योंकि वो चाहते थे यहाँ पे अच्छा जो है वो कामयाबी हासिल कर सकें, और अपनी वो रिटेन कर सकें, बरकरार कर सकें, जो इनकी होल्ड है, इनकी जो आप कह लें पोजीशन है कहाँ पे, खत्ते में। और वाइल द PPP's बेटर परफॉर्मेंस हैज़ बीन अ बिग सरप्राइज़, और जबकि PPP की जो बेहतर कारकर्दगी है वो रही है एक बहुत बड़ा सरप्राइज़, एक बड़ी हैरान कन बात रही है। जैसे मैंने शुरू में बताया कि ख्याल ये किया जाता है कि जी नून वाले जो है दूसरे नंबर आएंगे, लेकिन PPP वाले जो है ना वो नून से आगे निकल गए, ठीक है। तो बेसिकली इन्होंने ये बताया था कि जी यहाँ पे PMLN के लिए ये सेटबैक था, क्योंकि इनके हाई स्टेक्स थे वहाँ पे कि उसको रीजन पे अपना होल्ड बरकरार रखते, जो ऐसा नहीं हो सका। अच्छा, अब ये कामयाबी हो गई तो ज़ाहिर आपको पता है कि जब ये हमारे यहाँ इलेक्शंस हो जाते हैं तो धांधली का शोर ज़रूर लगता है। तो यहाँ पे भी ये हुआ है, दे आर फेमिलियर एक्विजिशंस ऑफ फाउल प्ले फ्रॉम द लूजिंग साइड, और वही हमें हर दफ़ा फेमिलियर जो एक्विजिशंस इल्ज़ामात हैं जो हर दफ़ा देखने को मिलते हैं, उसी तरह के हमें ये फाउल प्ले, रिगिंग के, धांधली के इल्ज़ामात देखने को मिले। किसकी जानिब से, फ्रॉम द लूजिंग साइड, उस साइड से, उस पार्टी की जानिब से जो क्या है शिकस्त खा गई थी। बट देयर इज़ नो एविडेंस ऑफ द इलेक्शंस बीइंग इंजीनियर, लेकिन हमें किसी किस्म का भी कोई एविडेंस नहीं मिलता, कोई सबूत नहीं मिलता किस चीज़ का, कि इलेक्शंस को इंजीनियर किया गया, उनको क्या है मैन्यूवर किया गया, ठीक है। द AJK इलेक्शन रिजल्ट सिंपली रिफ्लेक्ट अ पोल ट्रेंड वेयर वोटर्स गो विद द सेंटर ऑफ पावर, और ये बिल्कुल जो इलेक्शन रिजल्ट है AJK का वो दिखाता है पोल ट्रेंड, जिसमें वोटर्स क्या है उस तरफ जाते हैं जहाँ पे मतलब वेयर वोटर्स गो विद द सेंटर ऑफ पावर, के उस पार्टी की तरफ जाते हैं, उस कैंडिडेट की तरफ जाते हैं जो क्या है ये पावर में होता है, सेंटर में। इट मस्ट नॉट बी इंटरप्रेटेड एज अ विंडिकेशन ऑफ इमरान खान्स पॉलिसीज और हिज पॉलिटिकल आइडियोलॉजी एज इज बीइंग प्रोजेक्टेड बाय PTI लीडर्स, और इनका इसको आप इस तरह नहीं लेना चाहिए, इसको इस तरह इंटरप्रेट नहीं करना चाहिए कि ये विंडिकेशन है, कि बिल्कुल सच साबित हो गया है कि जी इमरान खान की पॉलिसी जो है ना वो बहुत अच्छी थी, और इसकी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है, ठीक है, एज इज बीइंग प्रोजेक्टेड बाय द PTI लीडर्स, और कि उसकी वजह से जो है ना ये PTI को कामयाबी मिली है। उनका जिस तरह ये PTI के लीडर्स प्रोजेक्ट कर रहे हैं, ये दिखा रहे हैं कि जी ये हमारी कामयाबी है, तो ये इसको हम ये नहीं कह सकते कि उनके लिए क्या है विंडिकेशन है कि वो सच साबित हो गए हैं अपनी पॉलिसीज़ में, ऐसा, क्योंकि ऐसा तो होता ही आया है, आगे भी हम देखेंगे। अभी आपको बता रहे हैं कि भाई ऐसा ही होता आया, PTI वाले मतलब कोई नई अनहोनी नहीं हो गई कि जिसकी सेंटर में हुकूमत है वो क्या है AJK में भी हुकूमत बना ले। उन्होंने कहा जी इट इज़ एक्सपीरियंस फॉर वोटर्स टू हैव अ गवर्नमेंट दैट कैन वर्क विद इस्लामाबाद, उन्होंने कहा बड़ा आसान है वोटर्स के लिए कि वो एक ऐसी गवर्नमेंट बनाएं जो क्या है काम करे उसके इस्लामाबाद के साथ,
क्योंकि ज़ाहिर है कि दोनों एक ही पार्टी के होंगे तो काम करना आसान हो जाएगा, और फिर लोग भी ये समझते हैं कि अगर हम ऐसे बंदे को वोट दे रहे हैं जिसकी हुकूमत है सेंटर में, तो हमारे काम जल्दी हो जाएंगे। तो उन्होंने कहा ये क्या है, एक्सपीडियंट है, और ये है वो ज़्यादा इनके लिए आसानी है इसमें कि वो उसको वोटर दें जिसकी सेंटर में पावर है। Hence, it was not surprising that the PPP with its government in Islamabad also won the 2011 AJK elections. अब इसमें ये है ना वो एग्जाम्पल दे के बता रहे हैं कि पीटीआई वालों ने कोई अनहोनी बात नहीं की। उसमें पहली तो एग्जाम्पल दे रहे हैं यहाँ पे हमारे पास कि जब 2011 में जो है ना वो पीपीपी की हुकूमत थी सेंटर में, तो उन्होंने ही जो है ये क्या है AJK इलेक्शंस जीते। और इसी तरह जो PMLN वाले हैं वो उन्होंने क्या किया, स्वेप्ट द AJK पोल, यानी कि बड़ी आसानी से कामयाबी उन्होंने हासिल की बड़े लंबे मार्जिन से। कहाँ पे, 2016 में, जब PMLN की सेंटर में हुकूमत थी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 2011 में PPP की हुकूमत थी तो AJK में वो जीत गए, 2016 में जो है ना वो इसकी PMLN की हुकूमत थी तो AJK में वो जीत गए। तो ये एक क्या है, पैटर्न है जो कि कंटिन्यू हुआ है कि PTI हुकूमत में थे सेंटर में, तो हमारे पास 2021 में PTI वाले AJK में जीत गए। और ये क्या है, विद एन ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी। ओवरवेलमिंग होता है बहुत ज़्यादा, उनका वो बहुत ज़्यादा मेजॉरिटी से जीते। मतलब ये तीनों पार्टीज़ में अगर हम देखें ना तो एक हमें क्या है, पैटर्न नज़र आता है। अच्छा, अब उसके PMLN के हवाले से बात कर लें। जो इनको एक तरह का धचका लगा है तीसरे नंबर पर आके। द पार्टी हैज़ नाउ बीन कंसाइंड टू थर्ड प्लेस डिस्पाइट मरियम नवाज़ स्पिरिटेड कैंपेन। उन्होंने कहा पार्टी है ना वो अब किस तरफ रह गई है, सिर्फ एक तीसरे नंबर पे, बावजूद इसके जो मरियम नवाज़ ने बड़ी स्पिरिटेड कैंपेन दिखाई है। अगर हम देखें तो काफ़ी ज़्यादा लोगों ने इकट्ठा किया था, और हम ये नहीं कह सकते कि कैंपेन अच्छी नहीं थी। She held massive rallies but could not reverse the trend. उन्होंने कहा इसने बड़ा मतलब क्राउड इकट्ठा किया, मैसिव रैलीज इकट्ठी की, लेकिन क्या है, बट कुड नॉट रिवर्स द ट्रेंड। लेकिन ये ट्रेंड था, ये रवायत थी कि सेंटर वाले हुकूमत बनाते हैं AJK में, उसको जो है ना ये मरियम इसको रिवर्स नहीं कर सकी, इसको तब्दील नहीं कर सकी इस सारे ट्रेंड को। It also reinforces the view that personal charisma alone is not enough for winning the elections. उन्होंने कहा ये इस चीज़ पे भी बात जो है ना, इस चीज़ को साबित करती है कि जो आपका पर्सनल charisma है वो काफ़ी नहीं होता इलेक्शन जीतने के लिए। क्योंकि ठीक है, ये मानना तो बात पड़ेगी कि मरियम नवाज़ ने मतलब कैंपेन तो इसमें अच्छी की, लेकिन उन्होंने कहा कि वो पर्सनल charisma है वो काफ़ी नहीं होता इलेक्शंस जीतने के लिए। Surely, some other political factors, including Imran Khan's public appeal, may have contributed to the PTI's victory, but it was not the major reason. उन्होंने कहा यकीनन जो है ना कुछ दूसरे सियासी पहलू भी हैं जिसमें क्या है कि इमरान खान की पब्लिक अपील शामिल है, उसने क्या है वो वजह बना हो PTI की विक्ट्री का, but it was not the major reason। लेकिन ये क्या है, एक बड़ी वजह नहीं था। It was also not unprecedented for candidates to switch sides। और उन्होंने कहा ये भी अनप्रेसिडेंटेड नहीं था कि उन्होंने कहा ये नहीं कि अनप्रेसिडेंटेड क्या होता है, जिसकी माजी में है ना वो कोई मिसाल ना मिलती हो। उन्होंने कहा ये ऐसा नहीं था वाकई जिसकी मिसाल ना मिलती हो, जब कैंडिडेट्स ने है ना वो साइड्स चेंज की हो, यानी पार्टी चेंज की हो। ऑफ कोर्स बिग मनी एज इन एनी इलेक्शन इन द कंट्री आल्सो प्लेड सम रोल इन बाइंग लॉयल्टीज़। उनका यकीनन जो है ना बहुत ज़्यादा पैसे ने भी है ना, जिस तरह दूसरे इलेक्शन में किसी भी इलेक्शन में ऐसा होता है, तो उसने भी एक अहम किरदार अदा किया क्या करने में, वफादारियाँ ख़रीदने में, बाइंग लॉयल्टीज़ करने में। ठीक है, अच्छा अब ये सारा कुछ हो गया, ठीक है ये हो गया, लेकिन उनका ये सबसे ज़्यादा जिस चीज़ की वजह से ये AJK इलेक्शन याद रखा जाएगा वो किसकी वजह से है? But the latest AJK elections will be remembered primarily for the vitriolic campaign run by political parties and their leaders। उनका ये हालिया हमारा AJK इलेक्शन था उसको याद रखा जाएगा बुनियादी तौर पे किस वजह से? ये विट्रियोलिक कैंपेन थी। विट्रियोलिक कैंपेन का क्या मतलब होता है कि जब आप कोई बहुत ज़्यादा किसी को क्रिटिसाइज़ करो, बड़ी फजूल लैंग्वेज यूज़ करो, बिल्कुल बिलो द बेल्ट हिट करो, तो उस तरह की जो कैंपेन थी और जो चलाई गई किसकी जानिब से? पॉलिटिकल पार्टीज़ की जानिब से और उनके लीडर्स की जानिब से। ये नहीं कि आप हम कहें कि जी पॉलिटिकल पार्टीज़ ने जो है उन्होंने ऐसा कर लिया और लीडर्स ने ऐसा नहीं किया। हर कोई क्या है पेश था एक दूसरे को बड़े बुरे तरीके से क्या करने में, क्रिटिसाइज़ करने में। It was perhaps the dirtiest electioneering in AJK's history, with leaders accusing each other of treachery। उन्होंने कहा यकीनन जो है कि बहुत ही आप कह लें कि डर्टिएस्ट इलेक्शनरिंग थी, कि मतलब जो सारी मुहिम चलाई गई AJK की हिस्ट्री में, तो ये सबसे ज़्यादा डर्टिएस्ट थी। क्यों, किस तरह? क्योंकि जो लीडर्स थे उन्होंने क्या किया, इल्ज़ाम लगाया ईच अदर ऑफ ट्रेचरी। ट्रेचरी क्या होता है? एक दूसरे पे आप कह लें कि गद्दारी का इल्ज़ाम लगाया, ठीक है, अपना ईमान बेचने का इल्ज़ाम लगाया। तो उन्होंने कहा यकीनन ये हमारे पास क्या था, ये एक डर्टिएस्ट इलेक्शनरिंग थी AJK हिस्ट्री में। Their entire endeavor was to accuse political rivals of betraying the Kashmir cause and of being India's agent। और सारा इनका जो endeavor था, ये कोशिश थी, वो किस पे थी कि हम इल्ज़ाम लगाएं, एक्यूज़ करें political rivals को, सियासी हरीफों को, किस चीज़ का कि उन्होंने बिट्रे किया है, धोखा दिया है किसे? कश्मीर कॉज को,
और क्या है, एंड ऑफ बीइंग इंडियाज़ एजेंट, और इंडिया के एजेंट होने का। तो उन्होंने कहा सारा फोकस जो है ना वो किस पे था कि आप अपने पॉलिटिकल राइवल्स पे जो है ना वो इल्ज़ाम लगा सको कि आपने कश्मीर कॉज को नुकसान पहुँचाया है। ठीक है, आगे चलें। उन्होंने कहा जी it revealed all that marks the degeneration of Pakistan's political culture। उन्होंने कहा ये जाहिर करता है किसको बताता है हमें कि हमारा पॉलिटिकल कल्चर जो है ना वो इतना ज़्यादा क्या है वो ख़राब हुआ है। The vulgar no holds barred language used by the top leadership across the board could not have been more offensive। अच्छा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट जो ईडीएम यहाँ पे आया है वो क्या है, ये नो होल्ड्स बार्ड, काफ़ी इंपॉर्टेंट ईडीएम है, काफ़ी दफ़ा कॉम्पिटिटिव पेपर्स में हमें नज़र आया है। अच्छा, अब इनका ये वल्गर है, ये फोर्श है नो होल्ड्स बार्ड लैंग्वेज। अच्छा, अब नो होल्ड्स बार्ड लैंग्वेज क्या होता है कि जब आप कुछ बोलो, आप कुछ सोचो ना, आप मतलब इस तरह सोचते हो ना कि क्या इसके इफेक्ट्स होंगे, क्या इसके असरात होंगे, लेकिन खुली छुट्टी आप जो मर्ज़ी बोली जाए, जिस तरह मर्ज़ी है ना, बिलो द बेल्ट दूसरे को हिट करो। जिस तरह ये गंडापुर भी है, ये बार बार ये डाकू रानी बोलता रहा, फिर हमने इसकी जानिब से देखा, ये है मरियम, उसने जाके इमरान खान के बच्चों पे जाके जिस तरीके से अटैक किया, और उसके बाद हमें इमरान खान ने जो है ना वो इसने मरियम के बेटे जुनेद उस पर जो जिस तरीके से तंज किया कि जी वहाँ पे वो टैक्स पेयर्स के पैसे से वहाँ पे पोलो खेल रहा है। तो मतलब हर एक ना सिर्फ पॉलिटिकल पार्टीज़ ने बल्कि उनके लीडर्स ने भी जो है ना कोई मौका हाथ से जाने नहीं दिया। इसीलिए वो कह रहे हैं कि एजेके की हिस्ट्री की जो है ना ये हम इसको सबसे ज़्यादा डर्टीएस्ट इलेक्शनियरिंग कैंपेन भी इसको कह सकते हैं। अच्छा, अब कह रहे हैं देयर वाज नथिंग ऑन द कश्मीर इशू। और सबसे बड़ी बात क्या है कि देखें मेन चीज़ ये है, अगर आप वहाँ कश्मीर पे कर रहे हो, उसके नाम पे वोट ले रहे हो, और आप क्या है कश्मीर को ही आप भूल जाओ और आपका सारा फोकस क्या हो एक दूसरे के खिलाफ विट्रियोलिक लैंग्वेज यूज़ करने पे। उनका वहाँ पे कुछ भी नहीं था कश्मीर इशू पे, और लोकल प्रॉब्लम्स यहाँ की वो मकामी प्रॉब्लम्स हैं, तकलीफ आते हैं, उनके लिए कुछ नहीं था। सारा फोकस क्या था, एक दूसरे को नीचा दिखाने पर था। The bitterness and rivalry that defined Pakistani politics were injected into the AJK election campaign too. It was only a matter of who was more obnoxious. उन्होंने कहा ये rivalry थी, एक दुश्मनी थी जो बताती है, डिफ़ाइन करती है पाकिस्तानी सियासत को, वो क्या है, were injected into the AJ इलेक्शन। इंजेक्टेड क्या होता है, जिस तरह हम इंजेक्शन लगा देते हैं ना, तो इसी तरह वो चीज़ उसमें शामिल कर दी गई थी। ये हमारे पास बिटरनेस थी, राइवलरी थी इस एजे के इलेक्शन में, और उसमें क्या है, इट वाज ओनली मैटर ऑफ हु वाज मोर ऑब्नॉक्शियस। और वो क्या था, इट वाज ओनली अ मैटर ऑफ हु वाज मोर ऑब्नॉक्शियस, कि कौन कितना ज़्यादा क्या है ऑब्नॉक्शियस है, कौन ज़्यादा आप कह लें कि वो कोई मतलब ये फोर्स ज़बान इस्तेमाल करता है। जिस तरह एक दूसरे के खिलाफ इन्होंने इल्ज़ामात लगाए हर पार्टी ने। ठीक है, यहाँ पे हम किसी एक पार्टी को नहीं कह सकते मौजूद इल्ज़ाम लगाए, तमाम पार्टीज़ ने एक दूसरे पे लगाए, जो कि यकीनन ऐसा नहीं होना चाहिए था। और जो मेन इशू था कश्मीर को, उसको किसी ने भी कश्मीर के इशू को और जो लोकल प्रॉब्लम्स हैं उनको डिस्कस करने की कोशिश नहीं की गई। Ajab Kiranji, unsurprisingly, it was Federal Minister for Kashmir and Gilgit-Baltistan Affairs Ali Amin Gandapur who was more abusive in his campaign speeches. अच्छा, उन्होंने कहा इसमें कोई हैरानी की बात नहीं थी, और फेडरल मिनिस्टर थे कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के अली अमीन गंडापुर, वो क्या थे, वो ज़्यादा थे मोर अब्यूसिव थे, ज़्यादा उन्होंने फजूल ज़बान इस्तेमाल की किसमें, अपनी कैंपेन में, स्पीचेस में। It was not for the first time that a controversial minister has been in the eye of the storm for making offensive and derogatory remarks about leaders of rival parties. उन्होंने कहा ये कोई पहला मौका नहीं था कि वो मतनाज़ा मिनिस्टर हैं वो क्या रहे हैं इन द आई ऑफ स्टॉर्म, यानी मतलब बिल्कुल एक तनाज़े में रहे हैं, सेंट्रल फिगर रहे हैं किसी तनाज़े में। तो और ये उन्होंने कहा ये ऐसा पहला मौका नहीं था क्या करने पे, ये उन्होंने ऑफेंसिव और डेरोगेटरी रिमार्क्स दिए। जिस तरह मैंने आपको बताया, इसने डाकू रानी और भी काफ़ी कुछ इसने इस्तेमाल किया कि भाई जी ये इसने प्लास्टिक सर्जरी कराई है 8 करोड़ लगा के। अब ज़ाहिर है पता नहीं 8 करोड़ हैं नहीं लगे, क्या हिसाब है, तो उस पर तो हम नहीं कह सकते, लेकिन यह है उसने ज़बान यही इस्तेमाल की कि भाई इसने जो है वो पाकिस्तानी टैक्स पेयर्स के पैसे से है ना सारी प्लास्टिक सर्जरी करवाई है। तो इस तरह की लैंग्वेज जो इस्तेमाल की गई, बजाय इसके रियल फोकस था कश्मीर इशू और लोकल प्रॉब्लम्स, उनको डिस्कस किया जाता। अच्छा, और इसमें उन्होंने कहा कि जी इसने इस तरह के डेरोगेटरी रिमार्क्स दिए गंडापुर ने, किसके बारे में, लीडर्स थे इसके मुखालिफ पार्टीज़ के, उनके ख़िलाफ़ इसने ऐसे बयान दिए। अच्छा, अब ये कह रहे हैं कि जी But more disconcerting is the fact that he enjoyed the blessings of his party leader. लेकिन ज़्यादा डिस्कंसर्टिंग क्या था इफ़ेक्ट, जो ज़्यादा परेशान कर देने वाला जो फैक्ट था वो क्या था कि ही enjoyed the blessings of his party leader, कि उसको है ना वो
उसकी सपोर्ट भी हासिल थी किसकी, पार्टी लीडर की, क्योंकि ज़ाहिर है अगर मतलब इस तरह मतलब तमाम ही पार्टी में किसी एक पार्टी की अगर हम बात ना करें तो हर किसी ने अपने तौर पे बोला, ठीक है, और उसके बाद हमें किसी किस्म का कोई मज़हबती बयान उनके लीडर की जानिब से नज़र नहीं आया। यहाँ पे भी यही बात कर रहे हैं कि उसको जो है ना वो एक तरह की सपोर्ट हासिल थी अपने उसकी पार्टी लीडर की, यानी इमरान खान की। इट वॉज शॉकिंग टू सी मिनिस्टर्स हेलिंग हिम फॉर हिज एग्रेशन। उन्होंने कहा बड़ा शॉकिंग था, बड़ा परेशान करने वाला था कि मिनिस्टर जो है ना वो मतलब उसकी तारीफ़ करे तो उसको सराह रहे थे कि वो उसने जो अपना एग्रेशन दिखाया है, उसने अपना जारहानापन दिखाया है, जिस तरीके से उसने ख़ासतौर पर मरीम को निशाना बनाया। The minister addressed a rally in the presence of the Prime Minister despite a ban slapped by AJK Election Commission on his participation in poll campaigns. अच्छा, जब इसने मरीम के खिलाफ बोला था ना तो फिर AJK जो इलेक्शन कमीशन था उन्होंने पाबंदी लगा दी थी कि आपने जो है ना इसमें पॉलिटिकल जो आपके सियासी कैंपेन है उसमें हिस्सा नहीं लेना। लेकिन उसके फ़ौरन बाद हमने देखा कि उसने इस मिनिस्टर ने है ना वो ख़िताब किया वहाँ पे रैली से, और उस वहाँ पे है ना जो वो बात थी, अहम बात ये थी कि वहाँ प्राइम मिनिस्टर भी मौजूद थे, क्योंकि देखें वो मतलब हमेशा बात करते हैं कि जी रूल ऑफ लॉ की बात करते हैं, तो जब आपको AJK इलेक्शन कमीशन ने कह दिया कि आपने किसी उसमें हिस्सा नहीं लेना, तो बड़ी हैरानकुन बात ये थी कि जी प्राइम मिनिस्टर की मौजूदगी में हमें वो शख्स नज़र आया रैली से ख़िताब करते हुए जिस पर AJK इलेक्शन कमीशन ने पाबंदी लगाई थी पार्टिसिपेशन की। अच्छा, और क्या कह रहे हैं, ठीक है, अच्छा अब आगे कह रहे हैं कि जी सच डिफाइंस इज़ नॉट अनप्रेसिडेंटेड। उन्होंने कहा सच डिफाइंस होता है जब आप कोई चीज़ नहीं मानते, ठीक है, जब एक तरह AJK कमीशन ने आपको कह दिया कि जी आपने नहीं हिस्सा लेना तो क्या है आप फिर ना लें, लेकिन सच डिफाइंस जब आप कोई बात नहीं मानते, जब इसने ये बात नहीं मानी गंडापुर ने और उसने हिस्सा लिया उस कैंपेन में, तो उसमें क्या क्या है इज़ नॉट अनप्रेसिडेंटेड। उन्होंने कहा ये नहीं कि हमें माजी में इसकी मिसाल ना मिलती हो, पहले भी लोगों को रोका गया इलेक्शन कमीशन की जानिब से भी, कोर्ट्स की जानिब से भी, लेकिन क्या है वो एहतराम नहीं करते लॉ का, और यहाँ पे भी यही हुआ है कि उसको मना किया गया, लेकिन फिर भी जो है ना हमें डिफेंस देखने को मिला इस गंडापुर की जानिब से। और उन्होंने कहा ऐसा माजी में भी इज़ नॉट अनप्रेसिडेंटेड, मतलब उन्होंने कहा ये नहीं कि ऐसा माजी में ना होता हो। मीनवाइल द प्राइम मिनिस्टर हिमसेल्फ वर्ज्ड लैंग्वेज अनबिकमिंग ऑफ हिज पोजीशन। और साथ ही प्राइम मिनिस्टर है ना, तो हम गंडापुर को क्या बोलें, उन्होंने कहा ये इवन प्राइम मिनिस्टर खुद हैं, प्राइम मिनिस्टर हिमसेल्फ, ठीक है, यहाँ पे एम्फेटिक प्रोनाउन यूज़ हुआ है हिमसेल्फ। तो उन्होंने कहा इन्होंने भी प्राइम मिनिस्टर ने भी है ना वो क्या है वो ज़बान इस्तेमाल की, यो क्या है बिकमिंग ऑफ हिज पोजीशन, जो उसकी पोजीशन है उसकी क्या है, एक तरीके से हम कह सकते हैं कि वो शाया वो उनके वो नहीं थी, हम कहते हैं ना कि क्या शायान कुछ इस तरह का वर्ड बोलते हैं ना कि उसको वो वर्ड जो है ज़बान नहीं इस्तेमाल करना चाहिए थी, ठीक है। अच्छा आगे देखें। अनफॉर्चुनेटली दी अदर पार्टी लीडर्स वर नॉट रैशनल आइदर। उन्होंने कहा ठीक है हमने यहाँ पे मरीम की बात कर ली, गंडापुर की बात कर ली, इसकी इमरान खान की बात कर ली, लेकिन उनका ये दूसरी पॉलिटिकल पार्टी के लीडर्स थे वो भी कहते हैं वर नॉट रैशनल आइदर। उन्होंने भी कोई सोच समझ के है ना डिसीजन नहीं लिए थे। सम ऑफ देम वर नो लेस विट्रियोलिक इन देयर रिमार्क्स अगेंस्ट देयर राइवल्स। और कुछ लोग थे वो क्या है हम ये नहीं कह सकते कि उन्होंने जो है ना वो इतनी गंदी ज़बान जो है ना वो इस्तेमाल नहीं की अपने रिमार्क्स में जब उन्होंने बात की अपने राइवल्स यानी कि हरीफों के बारे में। मरीम नवाज़'s aggression and personal attacks on the PTI leadership were equally distasteful। ठीक है, अब यहाँ पे ये नहीं है कि सिर्फ PTI को निशाना बनाया, उन्होंने कहा यो मरीम नवाज़ ने भी जो पर्सनल अटैक किए PTI लीडरशिप पे वो भी क्या थे, इक्वली डिस्टेस्टफुल थे। और क्या है her anti-Semitic comments involving Imran Khan's children and former wife cannot be justified and were rightly condemned। और उनका जो इसके कमेंट्स थे इमरान खान के बच्चों पे और उसके जो साबका बीवी है उस पर, उनका उसको हम जस्टिफाई नहीं कर सकते। और क्या है उनको वाकई और उनको बिल्कुल ठीक तरह जो है ना वो क्या किया गया, उसकी कंडेम किया गया, उसकी मजम्मत की गई। अच्छा अब कह रहे हैं जी इट इज़ सैड कमेंट्री ऑन द कैलिबर ऑफ द न्यू जनरेशन ऑफ पॉलिटिकल लीडरशिप। उन्होंने कहा ये बड़ी कह लें कि बड़ी दुख की बात, अफसोस की बात है कि हम जब कैलिबर देखते हैं इस न्यू जनरेशन का और पॉलिटिकल लीडरशिप का, क्योंकि लीडरशिप में देखें आगे जाके दिखाना होता है कि भाई हम क्या कर सकते हैं, और वही लीडरशिप जो है इस तरह के काम कर रही है। The AJK electoral episode has also exposed an internal rift with PMLN ranks regarding the party's political narrative। अच्छा अब एक और चीज़ जिसने ये चीज़ सामने लेके आए वो ये है कि हमें इंटरनल रिफ्ट नज़र आया, चपकलिश नज़र आई PMLN में, ठीक है, और उसने इस चीज़ को आया किया है कि वो अंदरूनी तौर पे जो चपकलिश है PMLN रैंक्स में किस चीज़ को लेके, पार्टीज़ पॉलिटिकल नैरेटिव। क्योंकि देखें हमेशा से कहा जाता है कि जी नवाज शरीफ है वो कहते हैं कि जी इसको हेड ऑन हम लें,
बिल्कुल हम इस्टेब्लिशमेंट का जो है ना उससे हम टक्कर लें, जबकि जो शहबाज शरीफ हैं वो थोड़ा ज़रा धीमा रवैया रखते हैं। उनका होता है कि किसी तरह हम कोई दरमियानी राह निकाल लें, हम डायरेक्ट जो है ना वो इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ ना जाएं। तो ये क्या है, अब ज़ाहिर है अब एक ही पार्टी में रहते हुए आप दो चीज़ें नहीं जा सकते। एक्सट्रीम पे एक बंदा कहे कि नहीं जी हमने बिल्कुल इसके एंटी इस्टेब्लिशमेंट जाना है, और दूसरी तरफ जो है शहबाज शरीफ वो कहे कि नहीं बीच में हमने कोई रास्ता निकालना चाहिए। ठीक है, अच्छा अब आगे कह रहे हैं कि जी interestingly, the entire AJK campaign was led by Maryam Nawaz, with her uncle Shahbaz Sharif, who is the president of the party, conspicuous by his absence. अच्छा, अब इसमें पूरी बात क्या है कि जो शहबाज शरीफ हैं वो क्या हैं, ये PMLN के प्रेसिडेंट है, लेकिन हमें सारी कैंपेन में क्या है वहाँ पे मरीम नवाज़ ही नज़र आई, और वाज़े तौर पे देखा गया कि उसकी जो है ना वो कि वो मौजूद नहीं था वहाँ पे इस पूरी कैंपेन में. Her entire campaign narrative revolved around the defense of her father नवाज शरीफ. और ये पूरी इसकी कैंपेन थी, बयानिया था मरियम का, वो किस पे रिवॉल्व कर रहा था कि ये रिवॉल्व अराउंड द डिफेंस ऑफ हर फादर नवाज शरीफ, कि ये डिफेंस है किसने इसको ये मतलब बचाना है नवाज शरीफ को, उसके ऊपर था इसके ये इसका सारा पूरा आप कह लें कि मतन था, सारी इसकी स्पीचेस थी, तो सारा फोकस इस पे था, इस पे डिफेंस ऑफ हर फादर नवाज शरीफ. अच्छा, अब यहाँ पे कितना रह गया, अभी भी काफ़ी रहता है. अच्छा, आगे हम देख लेते हैं. अब ये कह रहा है कि जी there was hardly anything on local issues linked to the elections taking place in the region, which is not administratively part of Pakistan. और उन्होंने कहा हमें कुछ भी जो है ना नहीं देखना को मिला लोकल इश्यूज़ के हवाले से, यो क्या है लिंक्ड होते हैं इलेक्शन से, उस रीजन में हो रहे हैं, और उस चीज़ के बारे में यो क्या है एडमिनिस्ट्रेटिवली जो है वो पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है. इट प्रॉब्ली वॉज वन ऑफ द रीजन्स फॉर PMLN's poor showing in the polls. उन्होंने कहा ये हम कह सकते हैं कि एक वजह बना कि PMLN जो है ना ज़्यादा अच्छा जो है कारकर्दगी वहाँ पे नहीं दिखा सके. और कह रहे हैं कि जी प्रेडिक्टेबली कि जिस तरह उम्मीद थी, मरीम नवाज़ रिजेक्टेड इलेक्शन, मरीम नवाज़ ने इसको बिल्कुल रद्द कर दिया इलेक्शन रिजल्ट्स को. क्या कहते हुए सेइंग द पोल्स वर रिग्ड, और कहते हुए कि जो क्या है इसमें इलेक्शन में क्या है धांधली हुई थी. बट द प्रेसिडेंट ऑफ अ पार्टी इज़ साइलेंट ऑन द मैटर. लेकिन जो प्रेसिडेंट शहबाज शरीफ वो इस सारे उस पर मैटर पे क्या है साइलेंट है, खामोश हैं. देयर इज़ नॉट येट एनी एविडेंस गिविंग क्रेडेंस टू हर एलिगेशन. और हमें कोई क्या है एविडेंस नज़र नहीं आता, कोई सबूत नज़र नहीं आता ये क्या है इसको तकवीत दें, इसके इल्ज़ामात हैं मरियम के कि वाकई धांधली हुई थी. Making the AJK elections controversial is certainly not going to help the democratic process in the sensitive region. अच्छा, अब उन्होंने कहा इसको बनाना ये AJK elections को controversial नाजा वो यकीनन क्या है not going to help the democratic process. उन्होंने कहा यकीनन तौर पे ये है वो एक जमहूरी प्रोसेस को यह है ना वो हेल्प नहीं करेगा इन द सेंसिटिव रीजन. ये सेंसिटिव रीजन है वहाँ पे जिस तरीके से इस AJK elections को क्या है controversial बनाया है, मतनाज़ा बनाया है सारी पार्टीज़ ने. और कह रहे हैं कि जी देयर इज़ ऑल्सो द क्वेश्चन अबाउट वेदर द रीजन शुड बी मेड अ बैटल ग्राउंड फॉर पाकिस्तान पॉलिटिकल पार्टीज़. ने कहा ये भी सवाल इसके बाद उठता है कि क्या ये रीजन है उसको ये बनाना चाहिए ये बैटल ग्राउंड पाकिस्तान के पॉलिटिकल पार्टीज़ का, जिस तरह इन्होंने बना लिया, बजाय इसके कि जिस तरह पॉइंट स्कोरिंग कर रहे हैं, बजाय इसके वहाँ पे बात करते कश्मीर के मसले के हवाले से, वहाँ पे लोकल इश्यूज़ के हवाले से, और वहाँ पे उन्होंने क्या कर लिया इसको एक बैटल ग्राउंड बना लिया कि अपनी इसमें पॉइंट स्कोरिंग के लिए. ठीक है, अच्छा अब कह रहे हैं ironically it all happened as the situation on the other side of the line of control in occupied Kashmir continued to be extremely precarious after New Delhi's August 2019 action to revoke whatever autonomy the disputed territory had. और उनका ये सारा कुछ हुआ और कब जब ये सिचुएशन जो है ना ये दूसरी साइड पे लाइन ऑफ कंट्रोल के ऑक्यूपाइड कश्मीर में यानी कि जम्मू कश्मीर में इंडियन हेल्थ कश्मीर में वो क्या है जारी है होना, क्या बहुत नाजुक प्रिकेरियस. कहाँ पे जब ये न्यू दिल्ली ने अगस्त में 2019 का जो स्पेशल जो स्टेटस था वो ख़त्म किया था, रिवोक किया था, और उसके बाद जो भी बची कुची खुद मुख्तारी थी वो क्या है ख़त्म हो गई थी वहाँ पर डिस्प्यूटेड टेरिटरी की. ठीक है, अच्छा उन्होंने कहा कि ये भी इंपॉर्टेंट लाइंस हैं यहाँ से अगर हम देखें. उन्होंने कहा there was hardly any mention of that in the election campaign except for the allegations hurled at each other about selling out Kashmir. उन्होंने कहा हमें कश्मीर पे इसके अलावा और कुछ नहीं देखने को मिला कि इलेक्शन कैंपेन में जो है हमें इल्ज़ामात देखने को मिले, एक दूसरे पे इल्ज़ामात हर्ल्ड एट किए गए, लगाए गए किस बारे में कि जी आपने क्या है कश्मीर को बेच दिया है.
तो बजाय इसके हम वैसे देखते कि जी कश्मीर के बारे में बात होती, तो कश्मीर का मौजू आया भी तो किस तरह कि जी आपने जो है कश्मीर बेच दिया, और एक दूसरे पे क्या है इन्होंने इल्ज़ामात लगाए. अनडाउटेडली इट वाज द फाउलेस्ट इलेक्शन कैंपेन विटनेस इन रीसेंट हिस्ट्री. उन्होंने कहा यकीनन ये है कि फाउलेस्ट इलेक्शन कैंपेन थी. इस तरीके से एक दूसरे पे ना फजूल गंदे फोश इल्ज़ामात लगाए गए, ठीक है, और इसको देखा गया रिसेंट हिस्ट्री में. इट डज़ नॉट मैटर हु वन द कॉन्टेस्ट. उन्होंने कहा ये मैटर नहीं करता कि क्या है कौन इलेक्शन जीता. Meanwhile, the outcome of the AJK elections is not going to have any significant impact on Pakistan's politics. लेकिन उन्होंने कहा ये नतीजा आया, आउटकम आया AJK इलेक्शंस का, वो क्या है उसका कोई बहुत ज़्यादा हमें असर नहीं पड़ेगा पाकिस्तान की सियासत पे. इट इज़ नॉट अ मेजर ऑफ द प्रिवेलिंग पॉलिटिकल डायनामिक्स इन पाकिस्तान. उन्होंने कहा ये एक पैमाना नहीं है इसमें प्रिवेलिंग पॉलिटिकल डायनामिक्स को मैयर करने का. The PTI must not take the AJK election victory as indicative of public support for its government. ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ है. कह रहे हैं कि जो PTI गवर्नमेंट है ना, उसको AJK इलेक्शंस को ये नहीं कह देना चाहिए कि ये चीज़ हमारे हम जीत गए हैं, तो ये चीज़ जाहिर करती है कि हमें जो है पब्लिक सपोर्ट हासिल है, ठीक है. क्योंकि जिस तरह तीन एग्जांपल बताई है कि जिसकी सेंटर में हुकूमत होती है वही क्या है AJK में बनाते हैं, और ये ट्रेडिशन जो है PTI की दफ़ा भी बरकरार रहा है. अच्छा, अब लास्ट पैराग्राफ आ गया हमारे पास. अभी कह रहे हैं जी विद द फॉर्मेशन ऑफ अ न्यू गवर्नमेंट इन AJK. उन्होंने कहा ये नई गवर्नमेंट जो है फॉर्म होगी हमारे पास न्यू AJK में. द PTI फेसेस द सीरियस चैलेंज ऑफ प्रोवाइडिंग बेटर गवर्नेंस एंड रिजॉल्विंग सम क्रिटिकल प्रॉब्लम्स कन्फ्रंटेड बाय द पीपल ऑफ द रीजन. तो उन्होंने कहा जो PTI को सामना है एक सीरियस चैलेंज का कि जी इन्होंने मुहैया करना है अच्छी गवर्नेंस, और क्या है इन्होंने हल करने हैं कोई जो ज़्यादा क्रिटिकल प्रॉब्लम्स थी, मुश्किलात थी, जिनका क्या है कन्फ्रंटेड बाय द पीपल ऑफ रीजन, जिनका सामना है किसे उस खत्ते के लोगों को, ठीक है. आगे कह रहे हैं कि जी इट विल नॉट बी ईजी. और उन्होंने कहा ये क्या है आसान नहीं होगा. गिवन द पार्टीज अबिस्मल रिकॉर्ड. देखते हुए कि पार्टी का वो क्या है अबिस्मल रिकॉर्ड है, बहुत बुरा रिकॉर्ड है. कहाँ पे? इन द प्रोविंसेस में इट हैज़ बीन रूलिंग, जिसमें ये क्या है रूल करते आई है. तो उन्होंने कहा ये आसान नहीं होगा उस पार्टी के लिए जिसका रिकॉर्ड बहुत बुरा है उन प्रोविंसेस में जहाँ पे ये हुकूमत करती आई है. मोर इम्पॉर्टेंटली देयर इज़ नीड फॉर स्टेमिंग द रॉट इन द कंट्रीज पोलिटिकल कल्चर. उन्होंने कहा इससे ज़्यादा अहम बात क्या है कि ज़रूरत है कि हम क्या है रोक सकें रॉट को कंट्री में. ये हमारा पोलिटिकल कल्चर है, ये हमारा जिस तरह का कल्चर बन गया है एक दूसरे को गालम गलोच देने वाला और इस तरह की ज़ुबान इस्तेमाल करने वाला. तो ज़रूरी है कि हम क्या है इस सारे चीज़ को क्या है स्टेम द रॉट करें. और सारी मसाइल यहाँ पे हमारे पॉलिटिकल कल्चर में जिस तरह की ज़ुबान यूज़ हो रही है और कल्चर आ रहा है उसको क्या है उसको हम ठीक करें, ठीक है. और इस तरीके का है एक दूसरे के खिलाफ ज़ुबान इस्तेमाल करने वाला, उसको क्या है हम जड़ से उखाड़ फेंकें और उसको हम क्या है ख़त्म करें. और तभी हम ये अपना पॉलिटिकल कल्चर है वहाँ से इसको कर सकेंगे क्या चीज़ स्टेमिंग द रॉट कर सकेंगे. जो मतलब चीज़ जो ख़राब हो रही है ना उसको हम ठीक कर सकेंगे. और ये ख़राब किस वजह से हो रही है कि जिस तरह की जो ज़बान इस्तेमाल की जा रही है, एक दूसरे पे इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं. और असल जो इशू है कश्मीर का उसको डिस्कस करने की बजाय ये लोग क्या कर रहे हैं पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग कर रहे हैं, ठीक है. तो ये हमारे पास आज का जो था मेकिंग सेंस ऑफ AJK पोल्स, ये आज का ओपिनियन था जाहिद हुसैन का. तो इस पर अपनी राय ज़रूर दे दीजिएगा इस ओपिनियन के हवाले से. और इसके अलावा भी आपकी कोई भी फीडबैक हो तो ज़रूर दे दीजिएगा. इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी किसी दूसरे उसके साथ वीडियो के साथ. बाकी ग्रामर की 3 वीडियोज़ आ चुकी हुई हैं. तो न्यूज़पेपर रीडिंग फॉर बिगिनर्स अगर आपने प्लेलिस्ट देखनी हो तो वहाँ पे आप बिल्कुल ज़ीरो लेवल से जो है ना वो ग्रामर सीख सकते हैं. तो वो उसमें youtube.com/donewseditorials वहाँ जाकर न्यूज़पेपर रीडिंग फॉर बिगिनर्स प्लेलिस्ट चेक कर लीजिएगा और अपनी राय ज़रूर दे दीजिएगा. वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया. अल्लाह हाफ़िज़. पाकिस्तान जिंदाबाद.